जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आज का सेशन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि हम लोग जो है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, दिशा यानी कि डायरेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तो कंप्लीट हो गया था और बेसिक भी हमने कंप्लीट कर रखा है। अगर आप यहाँ पे हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक समझना है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक वाला वीडियो जो है आप समझिए, देखिए वहाँ पे, उसके बाद ही आप यहाँ पे आइएगा। ठीक है, क्रम बाय क्रम आना है आपको, तभी जाकर के आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और कन्फ्यूजन सारा दूर रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है, टाइप जो है 4 है हमारा। ठीक है, दिशा चेंज करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इससे पहले अगर इसमें डॉट है तो देखो ये होता है तुम्हारा ईस्ट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, समझो। इधर ऊ से उत्तर, ऊपर उत्तर हो गया। ठीक है, पूरब हो गया, ये पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये तो क्लियर होगा आपको। ठीक है, उत्तर उत्तर पूरब, ये आपका उत्तर पश्चिम, ये वाला एरिया आपका दक्षिण पूरब, और ये वाला हो गया दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पूरब होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो दिशा चेंज करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए हम लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो हमारा प्रश्न है कि, एक सेकंड मेरे भाई, आपका प्रश्न है, देखिए ध्यान समझिएगा, कि यदि दक्षिण पूरब को, ठीक, ये रहा आपका उत्तर, ये रहा पूरब, ये रहा पश्चिम और ये रहा दक्षिण। यहाँ पे दक्षिण पूरब को, ये रहा दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब को पूरब कहा गया। ठीक है, दक्षिण दक्षिण पूरब को पूरब कहा गया। ठीक है, इसके बाद है उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा गया। उत्तर पश्चिम, ये रहा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम को क्या कहा गया? पश्चिम कहा गया। ठीक, इसी प्रकार आगे भी है। अच्छा, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा गया, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा गया, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा गया। तो बता दो उत्तर को क्या कहा जाएगा? सीधा सीधी आंसर हो इसका होगा, उत्तर को आपका, उत्तर को उत्तर पूरब कहा जाएगा, उत्तर पूरब, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। ठीक है, देखो ना, यहाँ पे 45 डिग्री का मतलब कि आगे चल रहा है, 45 डिग्री का, 45 डिग्री 45 डिग्री, यहाँ पर भी 45 डिग्री। तो यहाँ पर भी होगा आपका, उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर पूरब कहा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये भी दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है इसी प्रकार है, सेम टू सेम, थोड़ा सा चेंजेस है, आप देख सकते हैं वहाँ पे ऊपर में, कि यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूरब तथा उत्तर पश्चिम को दक्षिण पूरब कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो ये रहा आपका उत्तर पूरब पश्चिम और ये रहा दक्षिण। ठीक है, आप दक्षिण पश्चिम को, ये रहा आपका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूरब कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूरब, अच्छा, यानी कि 180 डिग्री चल रहा है सीधा सीधी। ठीक है, इसके सामने वाला अपोजिट। और उत्तर पश्चिम को दक्षिण पूरब कहा गया, उत्तर पश्चिम को, अच्छा, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पूरब कहा जाता है। ठीक है, तो बता दो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? फिर इस दक्षिण को क्या कहा जाएगा? तो सामने वाला, देखो इसका सामने, इसका सामने, तो इसका भी सामने, मतलब कि 180 डिग्री चल रहा है। ठीक है, तो उत्तर कहा जाएगा। ठीक है, दक्षिण को उत्तर कहा जाएगा। कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब दिक्कत नहीं है तो अगला प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। ठीक है, देखिए प्रश्न आपका है, साउथ ईस्ट को, ठीक है, साउथ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट कहा गया। ठीक, नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा गया, साउथ वेस्ट को साउथ ईस्ट कहा गया है। तो बता दो नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर, ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं।
जब भी दिक्कत नहीं है तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, करा कि एक घड़ी इस प्रकार रखी है कि दोपहर 12 बजे इसकी मिनट की सुई जो है उत्तर पूरब की दिशा में है। 1:30 पर घड़ी की सुई किस दिशा में होगी? देखो, ये भी आसान प्रश्न है। अगर समझ में आ जाता है तो फिर अच्छी बात है। देखिए, एक घड़ी है, ठीक है, इसका जो दोपहर 12 बजे, ठीक है, दोपहर 12 यहाँ पे बजता है उत्तर की ओर, तो मिनट का सुई जो है उत्तर पूरब में है। अच्छा, उत्तर पूरब यहाँ पे है, ठीक है, 12 बज रहा है तो यहाँ पे कह रहा कि 1:30 पर घंटे की सुई कहाँ पे होगा? ठीक है, यानी कि 1 बज के ये वाला जो सुइयाँ है यहाँ पे आवे जाएगा, आ जाएगा, तो बता दो घंटे की सुई कहाँ पे होगा? तो हमने देखा यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल फर्क चल रहा है। ठीक, तो जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पर भी होगा, घंटे का सुई यहाँ पे होगा फिर, है कि नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ईस्ट, ईस्ट पूरब, पूरब। ठीक है, चलो, तो इसके साथ ही हमारा टाइप 4 में जितना भी क्वेश्चन था हो गया कंप्लीट। अब टाइप 5 की ओर चलते हैं। ठीक, तो मेरा टाइप 5 जो है ना, दूरी एवं दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, दूरी एवं दिशा, दूरी एवं दिशा से आपका रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसा भी प्रश्न पूछता है भाई एग्जाम में। ठीक है, सेकेंडों में बनाना होता है। दूरी, दूरी और क्या है, एवं दिशा से रिलेटेड, एवं दिशा। ठीक बानू, देखिए इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। रमन 8 मीटर, ठीक है, उत्तर की ओर चल रहा है। 8 मीटर, ये रहा आपका ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर की ओर ऊपर। ठीक है, कितना मीटर? 8 मीटर, 8 मीटर चला दिए भाई। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ करके 16 मीटर चलता है, दाईं ओर। ठीक है, इधर बायां इधर दाहिना, कितना भाई? 16। अच्छा, इसका दुगना, इसका दुगना लमसम है यहाँ पे 16 मीटर। ठीक, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ करके 5 मीटर चला। अच्छा, बाईं ओर, तो जिधर घड़ी की सुइयाँ होती है उधर दाएं, और उल्टा वामावर्त बायां। तो बायां मुड़ा है कितना? 5 मीटर, 5 मीटर अभी यहाँ पे है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया है। ठीक है, चला, और उसके बाद पुनः बाएं और मुड़ करके 16 मीटर चला। अच्छा, बाएं और इसके बराबर, फिर बाएं और मुड़ा, तो इधर मुड़ा दो बाएं ओर, यानी कि यहाँ पे। ठीक, 16 मीटर चला, मुड़ करके चला, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ा है वो बता दो। तो पहले यहाँ पे था, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, प्रारंभिक बिंदु से। तो हमने देखा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 8 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक बता दो इसके अनुसार 5 मीटर, जितना ये होगा उतना ये, क्योंकि आयत बन रहा 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पे चल रहा है ना, 90 डिग्री। सो यहाँ पे 5 मीटर, 5 मीटर, तो 8×5 = 13, तो इसका आंसर हो गया 13 मीटर। ठीक है, अपने बिंदु से, मूल बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक का जो डिस्टेंस है, दूरी है, 13 मीटर है। चलिए, ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं फिर। नीरज अपनी कार से 50 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है। ठीक है, पूरब दिशा में कितना? 50 किलोमीटर। तो ये रहा हमारा ईस्ट, यानी पूरब इधर होता, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो कितना जा रहा है भाई? 50 किलोमीटर ना। ठीक है, इसके बाद दाईं ओर मुड़ करके 30 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर, यानी कि घड़ी जिधर सुइयाँ चलेगी उधर। तो ये रहा 90 डिग्री यहाँ पे, और कितना? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। फिर क्या करा कि 30 किलोमीटर कार चलाता है, और इसके बाद पश्चिम की ओर
10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अच्छा, इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी कि पश्चिम, इधर पूरा पश्चिम, इधर कितना 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है एंगल। तो कह रहा है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अच्छा अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है कि, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। बोलो नहीं बन जाएगा? कैसे भाई? हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, 90 डिग्री चल रहा है तो इसको हम ले लेते हैं, ये पूरा गया 50, ठीक है, तो जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, 10 किलोमीटर। बच गया कितना? पूरा 50 में से 10 माइनस करेंगे तो 40, यानी ये 40, ये आपका कितना 30, फिर ये बता दो, ठीक है। तो 3 4 5 ये 50 होना चाहिए, ठीक है। 50 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, हाँ दूरी जो है 50 है। अब कैसे? तो देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, RAT राइट। तो कर्ण का स्क्वायर देखो, ये वाला हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक। तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो एच हाइपोटेनियस आपका 50 आएगा, 50 किलोमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 50 किलोमीटर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही एग्जाम में पूछता है भाई। ये सब क्वेश्चन जो है ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, वही सब क्वेश्चन दे रहे हैं आप, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मज़ा आ रहा तो लाइक से सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है, बाकी तुम्हारा मर्जी। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। हाँ, रवि पूर्व दिशा में चल रहा है, कितना? 1 किलोमीटर पूरब की ओर, तो ये रहा पूरब, ठीक, कितना? 1 किलोमीटर चला, लो लो भाई लो, 1 किलोमीटर, ठीक। की दूरी करने के बाद वह 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। अच्छा 45 डिग्री, सॉरी सॉरी, 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, इधर दायां इधर बायां, कितना? 45 डिग्री, ये लो हमने मुड़ा दिया 45 डिग्री बायां, ठीक है, यानी वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, ठीक। उसके बाद 90 डिग्री दाएं घूमता है। अच्छा यहाँ से फिर 90 डिग्री घुमा दो, ये 45, तो ये आपका 45, ठीक है, 90 हो गया, 90 हो गया ना टोटल। तो बोल रहा है कि अभी कहाँ पर है, हाँ फिर, हाँ वह अभी किस दिशा में है बता दो। तो हमने देखा यहाँ पे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक, तो दक्षिण यहाँ पे, तो दक्षिण पूरब में है, ठीक है, दक्षिण पूरब में है, यानी कि आपका ईस्ट साउथ में है, साउथ ईस्ट में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, जब दिक्कत नहीं है। अच्छा ये पांचवा था भाई, ये पांचवा टाइप था, ठीक है। हाँ अब छठा टाइप में चलते हैं, इसके बाद अपन इस चैप्टर को ही खलास कर देगा। अब छठा टाइप जो आपका रहेगा क्वेश्चन, दिशा चेंज करके पूछ देगा। अच्छा ये तो कर लिए ना, हाँ अच्छा, हाँ अब क्या होगा ना, उल्टा मुंह हो रहेगा उसका, ठीक है। कहेगा कि एक व्यक्ति जो है उसका योगा कर रहा था, उसका जो मुंह था नीचे की ओर था, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उल्टा वाला, ठीक है। अभी तो सीधा थे अपन, इधर आपका दायां इधर बायां, ठीक है। अब क्या करेगा, उल्टा मुंह रहेगा, तो ये वाला जो है ना इधर पलट जाएगा, यानी कि राइट वाला जो है लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न भी पूछता है एग्जाम में, सो करते हैं, ठीक है। सो हमारा टाइप 6 उल्टा दिशा, ठीक है, हेडिंग डालिएगा उल्टा दिशा, उल्टा दिशा, ठीक बा।
आ जाओ फिर, ठीक है। तो देखो, एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न ही प्रश्न है हमारे पास। करा कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब इसका सर जो है, यानी मुंडी जो है, कपार जो है नीचे था, पैर ऊपर था। ठीक है। यदि इस समय उसका मुख पश्चिम की ओर हो, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में है वो बता दो। ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है ना कि एक व्यक्ति जो है योगा कर रहा था, तब इसका सर जो है नीचे, पैर ऊपर था। यदि इस समय उसका मुख पश्चिम की ओर हो, तो तब उसका बायां हाथ किधर होगा। ठीक है, यानी पश्चिम की ओर कर दो, पश्चिम की ओर कर दो। तो ये रहा आपका इधर राइट साइड, यानी कि दायां। ठीक है, दायां। और इसका जो मुंडी है ना नीचे की ओर है, यानी चेंज हो जाएगा। इमेजिन करो। ठीक है, आप देखिए, आप देख सकते हैं कि ये वाला आपका राइट, ये लेफ्ट। अगर इसको हम चेंज कर दें फेस को, ठीक है, तो राइट वाला लेफ्ट हो गया और लेफ्ट वाला राइट हो गया। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह से है कि इधर आपका दायां हो गया, इधर बायां हो गया। ठीक है, ये तो मतलब कि इसके अनुसार, घड़ी की सुई के अनुसार। बट जैसे ही चेंज होगा तो ये आपका बायां हो जाएगा। ठीक, और ये आपका दायां हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं। जब शक नहीं है तो क्या पूछ रहा है आपसे कि उसका बायां हाथ किधर है। फिर बायां हाथ किधर है, बायां हाथ किधर है। ठीक है, किधर है बता दो। इधर आपका नॉर्थ, आपका इधर साउथ। तो नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है। ठीक है, उत्तर की ओर है। तो इसका आंसर होगा नॉर्थ। कोई डाउट, कोई दिक्कत, समझो कि ना समझो। चलो, जब समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक सुबह रमन जो है योगा कर रहा था, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर था। यदि इस समय उसका मुख उत्तर की ओर हो, तो तब उसका दायां हाथ जो है किस दिशा की ओर है। दायां हाथ, दायां हाथ पूछ रहा है। उत्तर की ओर है। ठीक है, उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है, ये रहा। तो घड़ी के सुइयां के अनुसार, दिशा के अनुसार, ये आपका इधर दायां, इधर बायां। ठीक है, लेकिन योगा कर रहा था, उसका मुंडी जो है नीचे और पैर है ऊपर। आप समझ सकते हैं, आपका जो डायरेक्शन है चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा बायां। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका दायां। समझो। तो हमसे पूछ रहा दायां किधर, दायां। ठीक, दायां आपका ये रहा। किधर की ओर है बता दो, किधर की ओर है बता दो जल्दी सा। तो दायां आपका किधर की ओर है बता दो। इधर है ना, तो इधर आपका कौन सा है, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। कोई डाउट, कोई दिक्कत, बोलो नहीं ना। जब नहीं है तो क्लास को एंड करते हैं, और हमारा जो चैप्टर है डायरेक्शन हो गया कंप्लीट। दिशा, मत भटकिएगा दिशा में। अगर भटकते हैं तो फिर आप बेसिक वाला फर्स्ट क्लास जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके लिए हाजिर है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।